नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बजट से प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को काफ़ी उम्मीद है। 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और 2025-26 के बजट को 3 मार्च को बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया जाएगा। कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखा गया है, उस हिसाब से इस बजट में कर्मचारियों की मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर धरना करके कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है और शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया है। प्रमुख मांगों की अगर बात करें तो केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, अवकाश का नगदीकरण के साथ साथ 4 स्तरीय क्रमोन्नति पदोन्नति वेतनमान देने की मांग लंबे समय से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है। तो जो प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा जी के द्वारा बताया गया है कि इस बार के बजट में कर्मचारियों की मांगों को जरूर सरकार पूरा करेगी। इस बार के बजट में कर्मचारियों की मांगों का असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता GR चंद्राकर, चंद्रशेखर तिवारी और संगठन मंत्री रोहित तिवारी जी के द्वारा बताया गया है कि राज्य के बजट 2025-26 में कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांगों का समाधान होगा। पदाधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि फेडरेशन ने हमेशा विशेष कार्य योजना तैयार करके कर्मचारियों के हित में परिणाम मूलक भूमिका निभाने का काम किया है। जहां एक तरफ फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रमुखों ने संभागवार बैठक लेकर कर्मचारियों को मोदी की गारंटी लागू करने के मुद्दे पर एकजुट किया, जिसके फलस्वरूप फेडरेशन के बैनर पर कर्मचारियों ने 27 सितंबर 2024 को राज्यव्यापी कलम बंद काम बंद हड़ताल किया था। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के प्रावधान अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के सेवा शर्तों में समानता के कानूनी पक्ष को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष फेडरेशन ने रखा, जिसमें मध्य प्रदेश के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और बकाया एरियस देने, अवकाश नगदीकरण 300 दिन करने के मुद्दे के अलावा केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने, जनघोषणा पत्र के अनुसार 4 स्तरीय समयमान वेतन स्वीकृति और अन्य के लिए बजट में प्रावधान करने को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया था। इस बार के बजट से फेडरेशन को पूरा विश्वास है कि शायद सरकार के पूरक बजट 19,762 करोड़ और जो मुख्य बजट है जिसमें कर्मचारियों की मांगों को ज्वलंत मुद्दों का समाधान का प्रावधान होगा। फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष BP शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण भारती, RK रिछारिया, रितेश मिश्रा, पंकज पांडे, संजय सिंह ठाकुर, अरुण तिवारी, सत्येंद्र देवांगन, राकेश शर्मा, सुनील कौशिक, मनीष सिंह ठाकुर, बिंदेश्वर रौतिया, अजीत दुबे, RN ध्रुव और अन्य सहयोगियों ने सभी कर्मचारियों को तैयार रहने का आह्वान किया है। तो साथ ही इस बार का जो बजट है उसका कर्मचारी और अधिकारी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रमुख हैं कमल वर्मा जी, उनको भी काफ़ी उम्मीद है कि इस बार के बजट में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान देखने को मिलेगा। काफ़ी विश्वास उनको है क्योंकि जो कर्मचारियों की मांग है उसको प्रमुखता के साथ शासन के समक्ष उनके द्वारा रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को भी मांगों से अवगत उनके द्वारा कराया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी आश्वासन कई बार कर्मचारियों को दिया गया है कि वे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे कि भविष्य में उनको जो DA/DR है उसको सरकार से ना मांगना पड़े। जैसे ही केंद्र में लागू होता है उसी के साथ छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य के कर्मचारियों को भी DA/DR मिल जाए, ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा बनाने को लेकर कर्मचारी संगठनों को आश्वासन दिया गया था। तो इस बार के बजट में हो सकता है इसको लेकर भी प्रावधान होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार के बजट में कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का क्या रुख है, क्या बजट में मांगों को शामिल किया गया है। 3 मार्च को आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह भी पता चल जाएगा कि इस बार का बजट कर्मचारी हितैषी है या एक बार फिर से कर्मचारियों को बाकी बजटों की तरह निराशा हाथ लगती है। तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।